नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। सीएम ने किया 1962 मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा का शुभारंभ। विकास खंडों में मिलेगी एम्बुलेंस। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को पशुपालन विभाग की 1962 मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा का शुभारंभ किया। इसके तहत प्रथम चरण में 44 विकास खंडों में एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई गई है। इस पर 7.04 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की गई है। इनमें से बिलासपुर, ऊना, सोलन व कुल्लू में 3, लाहौल स्पीति में 2, मंडी व शिमला में 5, चंबा, सिरमौर व हमीरपुर में 4, किन्नौर में 1 तथा कांगड़ा जिला में 7 मोबाइल एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने पशु संजीवनी कॉल सेंटर का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों सेवाओं के आरंभ होने से प्रदेश के पशुपालक किसी भी कोने से टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल कर आपात स्थिति में गंभीर पशु रोगों के उपचार के लिए पशु चिकित्सा सेवा अपने घर द्वार पर प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक एम्बुलेंस के साथ एक पशु चिकित्सक तथा एक फार्मासिस्ट उपलब्ध होंगे। जब भी किसी पशुपालक को आपात स्थिति में मदद चाहिए होगी तो वो टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल कर सकेंगे और उन्हें नजदीकी पशु चिकित्सा सेवा के माध्यम से सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पशु चिकित्सा सेवा किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक उपलब्ध रहेगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में चरणबद्ध तरीके से सेवा का विस्तार किया जा रहा है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने अभ्यास के दौरान धर्मशाला स्टेडियम में जमकर बहाया पसीना। भारत इंग्लैंड के बीच 7 से 11 मार्च तक खेले जाने वाली सीरीज के अंतिम टेस्ट मैच की तैयारियां जोरों पर है। दोनों टीमें धर्मशाला पहुंच चुकी हैं। मंगलवार को इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने अभ्यास सत्र के दौरान धर्मशाला स्टेडियम में जमकर पसीना बहाया। वहीं मैच में दर्शकों की भीड़ जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में अगर जरूरत पड़ी तो धर्मशाला कांगड़ा सड़क को 1 वे किया जाएगा, अन्यथा सड़कों पर रूटीन की तरह ही गाड़ियां चलेंगी। ये बात पुलिस अधीक्षक कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने कही। शालिनी ने कहा कि अभी तक इन्हें जो भी इनपुट मिले हैं उस हिसाब से 8 से 10 हजार दर्शक स्टेडियम में जुटने की संभावना है। 5 दिन तक चलने वाले टेस्ट मैच के लिए दूसरे राज्यों के ट्रैफिक प्लान को भी समझा गया है। उन्होंने बताया कि टेस्ट मैच से पहले पुलिस जवानों के साथ साथ डॉग स्क्वाड भी स्टेडियम का दौरा करेंगे। भूस्खलन की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत। कसौली के गाहर गांव में हुआ हादसा। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के कसौली विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत गुलहाड़ी के गाहर गांव में देर रात भूस्खलन की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है। गांव में निजी कंपनी की ओर से फ्लैट निर्माण का काम चला हुआ था, जहां से देर रात 12:30 बजे पहाड़ी से बड़ी मात्रा में पत्थर और मलबा मजदूरों के अस्थायी शेड के ऊपर गिर गया। इससे मजदूर मलबे में दब गए। जानकारी के मिलते ही स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया गया। रात को मकान में भड़की आग, बच्चे की दम घुटने से मौत, माता पिता झुलसे। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ के दबोटा पंचायत की हरिजन बस्ती में एक मकान में आग लगने से 4 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है, जबकि बच्चे के माता पिता भी बुरी तरह से झुलस गए हैं। पिता की हालत नाजुक होने पर उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया है। गाँव के लोगों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। ये हादसा सोमवार देर रात का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार दबोटा गांव के रमेश कुमार के घर में देर रात आग लगी। आग लगने के दौरान सतनाम सिंह अपनी पत्नी व 4 साल के बेटे बिहान के साथ मकान के अंदर अपने कमरे में सोया हुआ था। बिजली नहीं होने के चलते उन्होंने मोमबत्ती जलाकर फ्रिज पर रख ली। इस बीच वो दोनों सो गए, लेकिन मोमबत्ती नहीं बुझाई। मोमबत्ती से आग भड़क गई और पूरे कमरे में फैल गई। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भूकंप के झटके, 3.2 तीव्रता से हिली धरती। हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति के कुछ हिस्सों में सोमवार दोपहर को भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.2 मापी गई। भूकंप 5 किलोमीटर की गहराई पर आया है। एक अधिकारी ने बताया कि अभी तक जान माल के नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। बता दें कि लाहौल और स्पीति का जनजातीय जिला भूकंपीय क्षेत्र 4 में आता है, जो एक उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र है। 31 मार्च तक अनुबंध सेवा काल पूरा करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने की तैयारी शुरू। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों, निगमों और बोर्डों में 31 मार्च 2024 तक 2 वर्ष का अनुबंध सेवा काल पूरा करने वालों को नियमित करने की तैयारी शुरू हो गई है।
कार्मिक विभाग के निर्देशों के बाद अनुबंध कर्मचारियों का श्रेणीवार ब्यौरा जुटाने में विभाग जुट गए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि 2 वर्ष का अनुबंध सेवा काल पूरा करने वाले कर्मचारियों को उपलब्ध पद के आधार पर ही नियमित किया जाएगा। नियमितीकरण के बाद प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में तबादला भी किया जा सकेगा। नियमित करने के लिए विभागीय स्तर पर एक कमेटी गठित होगी। ये कमेटी नियमित करने से पूर्व सभी आवश्यक दस्तावेजों को जांचेगी। नियमितीकरण की सूचना जारी होने की तारीख से कर्मचारी को नियमितता माना जाएगा। शोध में खुलासा, उद्योगों का वातावरण कर रहा सेहत खराब, फेफड़े फेल होने और कैंसर का खतरा। उद्योगों में काम करने वाले कामगार किस तरह के माहौल में काम करते हैं और इससे उनकी सेहत पर क्या असर पड़ता है, इस पर बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल 10 उद्योगों में हवा की शुद्धता पर किए गए शोध में सामने आया है कि कई फैक्ट्रियों का वातावरण कामगारों की सेहत के लिए ठीक नहीं है। इससे फेफड़े फेल होने और कैंसर जैसी बीमारी का खतरा भी हो सकता है। वहीं क्षय रोग समेत अन्य बीमारियां भी लग सकती है। इसका खुलासा जिला स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर A.K. सिंह की रिपोर्ट में हुआ है। शोध के दौरान उद्योगों में कई प्रकार की खामियां भी सामने आई है। इसकी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भी भेजी जाएगी।